गुजरात भाजपा में नए अध्यक्ष के रूप में जगदीश विश्वकर्मा जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि जगदीश विश्वकर्मा एक जमीनी कार्यकर्ता हैं जिनका लोगों से सीधा जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, फिर भी वे संगठन के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं जो केवल भाजपा में ही संभव है। संघवी ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी राज्य में और अधिक मजबूत होगी तथा जनता के हितों के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता अहमदाबाद शहर के पूर्व अध्यक्ष एवं पिछले कई सालों से पशुपालक हो, किसान हो, उनके हित में सहकारिता मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं मेरे साथी मंत्री एवं विधायक श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे पद ग्रहण के लिए जब यहाँ पधार रहे हैं, सभी क्षेत्र से पधारे हुए लोगों में बहुत ही उत्साह है। कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए बहुत ही उत्सुकता से राह देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी लेने के बाद भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक कार्यकर्ता के तौर पे गुजरात के सभी कार्यकर्ता के साथ मिलके गुजरात के सभी वर्ग, समाज, क्षेत्र के विकास के लिए काम करते जाएंगे। वो एक अच्छे संगठन के कार्यकर्ता है। आप देख सकते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही शक्य है कि जिनके फैमिली बैकग्राउंड में ना कोई राजनीति में है, ना किसी प्रकार का सहयोग था। एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से उन्होंने अपना सामाजिक कार्य चालू किया। आज शहर अध्यक्ष, अनेक सेलों के इंचार्ज, विधायक, मंत्री और आज वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार मानता हूं कि इस प्रकार के जमीनी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही है। आभार। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। जानकारी के मुताबिक सांसद बरेली में हुई कार्रवाई के विरोध में जा रहे थे। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आरोप लगाया कि बरेली में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और कई घर बिना न्यायिक प्रक्रिया के तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून की रक्षा करने के बजाय उसकी अनदेखी कर रही है। नदवी ने चेतावनी दी कि सपा इस अत्याचार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। बरेली में जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा करके जिस तरह से संविधान को कुचल करके हमारे शहरियों की, सिटीजन ऑफ इंडिया जितने भी हैं वहां पर, उनके साथ उनके राइट्स का जिस तरह से हनन हुआ है, उनको दबाया और कुचला गया, नाजायज मुकदमात लगाए गए, उनके घरों को तोड़ा गया है और हाफ इनकाउंटर भी कुछ लोगों का किया गया है। ये सरासर कानून के खिलाफ है। अदालतें किस लिए मौजूद हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की कई बार इस बात की निंदा की है। ये बिल्डोजर कल्चर जो मुल्क में लाया जा रहा है, ये शहरियों के हुकूक को दबाने और कुचलने और उनको मिटाने की कोशिश है। सरकार अपना दायित्व भूल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का काम कानून और इंतजाम को बालादस्ती कायम रखना होता है, लेकिन ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कानून और इंतजाम की धज्जियां उड़ाती और कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग जाहिर में मानते लेकिन अंदर से नहीं मानते। ये अफसोस की बात है। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हो रहे तेज विकास और लोकतंत्र की मजबूती वहां के लोगों को प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नई सड़कों, शिक्षा और रोजगार के अवसरों ने एक नई उम्मीद जगाई है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रही है। प्रसाद ने कहा कि यही अंतर पीओके के लोगों को पाकिस्तान से अलग होकर भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकसित राष्ट्र से जुड़ने की सोच की ओर बढ़ा रहा है। निसंदेह जो बार बार पाकिस्तान के नेताओं की ओर से कश्मीर को लेकर के विवादित बयान आते हैं, सबसे पहले पाक अधिकृत जो कश्मीरी अवाम है उसकी परेशानियां किस तरह से पाकिस्तान का नेतृत्व बढ़ाता रहा है, किस तरह से वहाँ के लोगों की आवाज़ छीनी जाती है, किस तरह से उन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, इसकी ये ताज़ा बानगियाँ हैं। और अब ये पीओके के लोगों को भी ऐसा लगता है कि
आज कश्मीर में जिस तरह से लोकतंत्र की बयार बह रही है और विकास की गंगा बह रही है, वैसी स्थिति में पीओके के लोगों को भी पाकिस्तान के साथ बने रहने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सरकार की घोषणाओं पर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता घोटालों में लिप्त रहे और अपने परिवारों को फायदा पहुंचाने में जुटे रहे, जबकि जनता की भलाई की ओर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। राय ने दावा किया कि बिहार का विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। मैं वैसे विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि अपना हिसाब किताब ठीक करें। 14 लाख करोड़ से ज्यादा, मैं तो लगता है कि 6 महीना या साल भर पहले की बात बता रहा हूं, 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में नौजवानों को रोजगार मिले, इसका अवसर मिले, इसके लिए पैसा दिए। अब वह पैसा आया है, एक दिन में तो नहीं आया, लगातार आ रहा है। और क्या चाहते हैं कि बिहार का विकास नहीं हो, बिहार में जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चले? क्या जीविका के बहनों के खातों में, उन दीदियों के खातों में क्या 10,000 रुपया जाना भी उनको दर्द पैदा कर रहा है? आगे भी 2 लाख की राशि उनके पास जाएगी, रोजगार का अवसर मिल रहा है। कितनी जीविका दीदी उस 10,000 रुपए से छोटे छोटे उद्योग को शुरू कर दी है, हम लोग के पास रिपोर्ट आ रहा है। आगे उस परिवार में कितनी समृद्धि होगी भी इनको नहीं। आज 400 के बदले 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया, इसका भी इनको तकलीफ हो रहा है। तो ये तो घोटालेबाज लोग हैं, चारा घोटाला करने वाले, अलकतरा घोटाला करने वाले, बर्दी घोटाला करने वाले, दूध घोटाला करने वाले लोग हैं। तो इनको गरीबों का कल्याण, लोगों का कल्याण, युवाओं को रोजगार से इनको मतलब नहीं है, मजदूरों के कल्याण से मतलब नहीं है, किसानों की खुशी इनको नहीं चाहिए, माँ बहनों की खुशी इनको नहीं चाहिए। सिर्फ ये लोग अपने परिवार की खुशी के लिए काम करते हैं, वही परिवार की इनकी खुशी चाहिए। ऐसे लोगों को जनता समय आ गई है सबक सिखाएगी। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा शुरू की जा रही सद्भाव यात्रा को लेकर पार्टी नेता बृजेंद्र सिंह ने घोषणा की कि ये रैली 5 अक्टूबर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के 36 समुदायों के बीच आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना है। बृजेंद्र सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके शासन में समाज में विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, जिससे सामूहिक एकता प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा हरियाणा में प्रेम, एकजुटता और सौहार्द का संदेश लेकर जाएगी। देखिए, यात्रा कल 5 अक्टूबर से शुरू होगी। पूरे प्रदेश की ये पद यात्रा है, सभी 90 हलकों से होकर गुजरेगी। और जो मुख्य उद्देश्य या संदेश जो है वो इसके नाम के अंदर ही छुपा है, सद्भाव, 36 बिरादरी का भाईचारा, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है। उसमें जिस प्रकार से तनाव पैदा किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए, उसको रोका जा सके और उसमें दोबारा उसे और मजबूत किया जा सके, आपसी भाईचारे को, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और जैसे आपने कहा कि बाकायदा हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे बात करके उनकी सहमति के बाद ही इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। और ये यात्रा करीब 7 महीने चलेगी। मुख्य उद्देश्य के अलावा जो प्रदेश के जितने भी मुख्य मुद्दे हैं या राष्ट्र के जो समस्याएं हैं, मुख्य तौर पे जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उठा रही है, वो सभी इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों में बीच में लेके जाएंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना अपनी आदत बना ली है। ठाकुर ने कहा कि चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक या हालिया ऑपरेशन सिंदूर, राहुल गांधी और विपक्षी दल हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति करता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा और सेना का सम्मान सुनिश्चित करना है। ठाकुर ने कहा कि देश विरोधी बयान कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति बन चुकी है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी, लीडर अपोजिंग भारत, बार बार भारत विरोधी बात करना श्रीमान राहुल गांधी जी की आदत बन गई है।
फितरत हो गई है और ये बार बार दिखता है कि चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, कांग्रेस और विपक्षी दल पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया के अन्य मंच हो, वहाँ पर कांग्रेस की भाषा बोलता रहा। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत का विरोध करना राहुल गांधी जी के लिए जरूरी है? क्या भारत का अपमान करना, भारत के लोकतंत्र पर तंज कसना, भारत की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जबकि दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को सलाम कर रही है, वहीं राहुल गांधी जी और इनके चमचे बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं। अभी हाल ही के अगर आप आर्मी चीफ के या नेवी चीफ के बयान भी सुनेंगे और एयर चीफ के भी सुनेंगे, तो त्रिशक्ति जो हमारी है, तीनों डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाई ठिकानों की, हवाई पट्टियों की धज्जियां उड़ा दी, 11-12 लड़ाकू विमान और विमान उनके ध्वस्त कर दिए, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान जहां करा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पुकार लगा रहा था, वहीं पर उनको समर्थन कांग्रेस पार्टी से, भारत से मिल रहा था। ये ताना बाना और ये तार जो जुड़े हैं कांग्रेस के पाकिस्तान से, ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उनकी सोच पर खड़े करते हैं। रहना हिंदुस्तान में है, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का कांग्रेस ने करना है। इसीलिए 90 चुनाव श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान का राग अलापते हैं तो भारत की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देती है और बिहार की जनता भी अब जवाब देती है। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर के जनसुराज द्वारा त्रिध्रुवीय मुकाबला बनाने की कोशिश पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्य चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह केवल मीडिया और सोशल मीडिया तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि किशोर मीडिया प्रबंधन में माहिर हैं और पहले भाजपा सहित कई दलों के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन एक किंग मेकर कभी किंग नहीं बन सकता। मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव जीतने में सफल नहीं होगी। कहीं मैं तो आया हूं, कल से यहाँ देख रहा हूं, वो केवल मीडिया में है, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट में और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में उनको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की भी सेवा उन्होंने किया है और भी कई पार्टियों की सेवा किया है, उससे थोड़ा अनुभव हो गया है। जो किंग मेकर होता है वो किंग नहीं बन सकता है। वो चुनाव लड़ाने का काम तो कर सकते हैं, लड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। लड़ सकते हैं, लोकतंत्र में उनको अधिकार है, लेकिन चुनाव जीतने में उनकी पार्टी कहीं सफल नहीं होगी। वो एक ओटकटवा के रूप में साबित होंगे। और विशेष तौर से जो ओबीसी का नेता होगा, जो एससी का नेता होगा, जो एक प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका होगा, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाना और मीडिया में स्पेस पाना, एक सूत्रीय एजेंडा उनका है, उसके अलावा कुछ नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की 2008 मुंबई आतंकवादी हमले पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों पर भी अमेरिका से सुझाव लेती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भारत की विदेश और गृह नीति विदेशी दबाव में संचालित होती थी। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर देश की छवि को कमजोर किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने निर्णायक और सशक्त नीति अपनाई है। सोनिया जी की सरकार अमेरिका से पूछकर ये तय करती थी कि कैबिनेट में मंत्री कौन होगा, हु शुड बी द मिनिस्टर्स इन द इंडियन कैबिनेट। एक तरफ मोदी जी का नारा है, एक तरफ मोदी जी ने कहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और दूसरी तरफ सोनिया जी का यह मानना था, सौगंध मुझे उस विदेश का, सौगंध मुझे उस विदेश का, मैं देश नहीं उठने दूंगी, मैं देश नहीं उठने दूंगी। और तभी ये कारण है, इसी कारण से ही आप देखिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। हर विषय पर सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के कहने पर राहुल गांधी जी ने और प्रियंका वाड्रा जी ने लगाया है।
देश की आर्मी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल तो यह भी कह दिया कि मैं सीडीएस की बातों पे और एयर चीफ मार्शल की बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। याद रखिए, चुनना है आपको तो देश नहीं झुकने दूंगा, यह चुनना है, या देश नहीं उठने दूंगा, यह चुनना है। कौशल दीक्षांत समारोह 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें उन ताकतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो कर्पूरी ठाकुर को दिए गए जन नायक सम्मान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया था। उन्होंने युवाओं से प्रेरणा लेने और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि बिहार प्रतिभा और परिश्रम की भूमि है। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार और उद्योगपति अडानी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार वोट चोरी के जरिए सत्ता में आती है वह जनता की जमीन भी हड़पने का काम करती है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि देश के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर कब्जा करने के बाद अब अडानी की नज़र बिहार की भूमि पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की संपत्ति को कुछ उद्योगपतियों के हाथों सौंप रही है, लेकिन कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और लोगों की जमीन की रक्षा करेगी। कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन चोर है, वो सरकार मुनाफाखोर है, वो सरकार बचत चोर है, वो सरकार बिहार के धन संसाधन को प्रधानमंत्री जी के दोस्त की तिजोरी में पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है। अडानी जी के वारे न्यारे हैं। तमाम देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, खान खदान उनकी झोली में पहुंचाने के बाद जो फकीर कहते थे कि झोला उठा करके चले जाएंगे, अब जो है बिहार की बारी है। प्रधानमंत्री जी के दोस्त के वारे न्यारे हैं। अडानी जी ने बिहार में भी पांव पसारे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।